करने लगे। कभी बंधे हुए बछड़ों को खोल देते हैं, कभी कोई घड़ा रखा है तो उसे फोड़ देते हैं, कभी कुछ रखा है तो उसे गिरा देते हैं, कभी कुछ ना कुछ बदमाशियां, कभी कुएं के पास चले जाते हैं, कभी कुत्ते को मार देते हैं, कभी बिल्ली से खेलने लग जाते हैं, कभी बंदरों से खेलने लग जाते हैं, कभी हाथ में हथियार लेके कुछ ना कुछ बदमाशियां करने लग जाते हैं। यशोदा मैया को बड़ा ही इन दो बालकों का ध्यान रखने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। एक दिन तो भगवान खेलते खेलते मिट्टी उठाया और खाने लगे। मिट्टी उठा रहे खा रहे, मिट्टी उठा रहे खा रहे। माता यशोदा ने देखा, डांटने लग गई, अरे बदमाश, मिट्टी भी खाने की चीज है, तू इतनो बड़ो बाप को बेटा है, घर में दही रखो है, माखन रखो है, सब कुछ रखो है, मिट्टी काहे को खा रहे तू। माता ने डांट दिया। भगवान कह रहे हैं, अपना मुंह खोल के कहते हैं कि मां मैंने मिट्टी नहीं खाया। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक लीला शक्ति और एक कृपा शक्ति। लीला शक्ति ने सोचा, अरे अगर भगवान के मुंह में मिट्टी दिख गई तो मां और डांटेंगी, तो लीला शक्ति भगवान के मुख में प्रकट हो गई। भगवान के मुख में सारे चराचर ब्रह्मांड का दर्शन हो गया मैया को। मैया टुलू टुलू देख रही है, अरे मेरे बेटे के मुख में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, सारे नक्षत्र मंडल है, सारे ग्रह मंडल है। राम राम राम, मैं क्या देख रही हूँ? आंख मींड मींड करके देख रही है। क्या मैं कहीं सपना देख रही हूँ या कोई भूत प्रेत आकर मेरे बेटे के मुख में घुस गया है? देख क्या रही हूँ मैं? इतनी देर में भगवान की कृपा शक्ति जग गई और लीला शक्ति से कह रही कि अरे लीला शक्ति बंद करो ये लीला। माता डर रही है, कृपा शक्ति ने लीला को बंद करा दिया। माता के हृदय में ये तो केवल आपका बेटा नहीं, संपूर्ण त्रैलोकी का मालिक है, ये भाव संचार कर दिया। परंतु भगवान ने सोचा, मैं तो माँ की ममता पाने आया हूँ, अगर माता को ये पता चला कि मैं भगवान हूँ, ममता होता तो फिर गया, माता मुझे सीधे भगवान के कक्ष में ले जाके बिठाएगी, फिर दो अगरबत्ती चला के ओम जय जगदीश हरे। ये नहीं चाहती थी मेरे प्रभु। भगवान ने उस स्मृति को विस्मृत कर दिया। माँ भूल गई क्या हुआ था। भक्तवत्सल भगवान। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए, खेल रहे थे। एक दिन माता दही मथ रही थी। माता ने मदानी से दही मथ रही थी। भगवान जाकर के उस मदानी को पकड़कर कहने लगे कि नहीं, मुझे खेलना है, आपके साथ बैठना है, दुग्ध पान करना है, आप मुझे समय दीजिए। आप दही बहुत परेशान कर दिया। माता थोड़ी देर भगवान को वहीं पर छोड़ करके अंदर कुछ काम से गई थी। वहां एक ऊखल रखा था, ऊखल जिसमें हम लोग कुछ अनाज इत्यादि कूटते हैं ना, ऊखल। नेपाली में भरने पर से ओखली। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। उस ऊखल के ऊपर भगवान चढ़ गए और ऊपर छीके पे दही रखा था। दरअसल दही जैसे, घी जैसे पदार्थों पे चींटियां चढ़ जाती है ना गांव के घरों में, तो ब्रजवासी क्या करते थे, ऊपर से रस्सी लटकाते थे और उस रस्सी में दही के बर्तन, घी के बर्तन बांध कर लटका कर रखते थे। उसे छीका कहते हैं ब्रज भाषा में। छीके में दही का मटका लटकाया था। भगवान उस उखल पे चढ़े और एक छोटी सी लाठी ली और उसको फोड़ दिया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। माता को बड़ा क्रोध आया। माता ने कहा, इस उखल पे चढ़ के तूने मेरा दही का हांडी फोड़ा है, रुक, मैं तुझे इस उखल पे ही बांधूं। माता ने
बड़े नरम रेशमी डोरियों को एकत्र किया घर में और अब भगवान को उस उखल के सामने रखकर बांध रही है। बड़े प्रेम से बांध रही हैं। ये भी पता है कहीं मेरे पुत्र को दर्द ना हो, फिर भी दंड देने की भावना से बांध रही है। परंतु सज्जन, आहा क्या मनोहर रहा होगा वो दृश्य, जरा कल्पना तो करिए। संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक, संपूर्ण त्रिलोकी का मालिक माता के हाथ से बध रहा है, बधने का नाटक कर रहा है। कौन बांध सकता है उसको? माता ने बड़ी परिश्रम की, बांधने का प्रयास कर रही है। 2 उंगल रह जाता है, फिर रस्सी लाती है, जोड़ती है, फिर बांधने का प्रयास करती है। 2 उंगल रह जाता है, बंधता ही नहीं, गांठ ही नहीं होता। परेशान हो गई, पसीना लथपथ, नहीं बंध रहा है। भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु मैं इस लाला को बांध नहीं पा रही। भगवान की कृपा हो गई। कृपा कब होती है? जरा सावधानी से सुनिए ना मेरे प्यारे प्यारे माताओं बहनों। ये घर की बातें तो घर पर भी कर सकते हैं ना। देखो देखो पड़ोसन ने कितना महंगा सोने का हार खरीद के पहन रहे। ये तो घर में बोलो, यहाँ क्यों? प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। शांति से। प्रभु की कृपा कब होती है पता है? मनसा वचसा कर्मणा। शास्त्र कहते हैं मन में भी राम, हाथ से करने वाले कर्म में भी राम और वचन में भी राम, तीनों पूर्ण हो गए। यहां बांध किसको रही है? भगवान को। मन में कौन है? भगवान। और अब पुकार लिया, हे भगवान मैं इसको नहीं बांध पा रही हूं। मनसा वचसा कर्मणा पूरा हो गया, भगवान की कृपा हुई। भगवान अब बंध गए प्रेम से। माता अपने कामों में लग गई। भगवान ने अपने 2 हाथ और 2 घुटनों के बल पे घसीटना शुरू किया उस भारी उखल को। उखल पे बधे हैं भगवान, अपने आप को घसीट रहे हैं। उखल पीछे पीछे घसीटते हुए भगवान के साथ चल रहा है। भगवान घर से बाहर निकल गए। 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे आंगन में। 2 अर्जुन के वृक्ष के बीच में से भगवान चले गए। रस्सी से बंधा हुआ है उखल, पीछे पीछे घसीटते हुए आ रहा है। किसी तरह से दैव संयोग से ठाड़ा उखल तिरछा हो गया, दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान के पास बल की कोई कमी है क्या? संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल मुस्कुराकर सृष्टि जो कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन केवल मुस्कुराकर कर सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का लय केवल भृगु टेढ़े कर लेने से कर सकता है। इतना शक्ति संपन्न साक्षात अंतर्यामी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के पास कितना अतुलनीय बल होगा। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, धड़ाम से 2 अर्जुन के वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। प्रेम से बोलिए ना जय श्री कृष्ण। उसमें से 2 बड़े सुंदर देवता जैसे दिखने वाले पुरुष उत्पन्न हुए। वो और कोई नहीं, कुबेर के पुत्र थे। पहले नदी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, प्रणाम नहीं किया, लज्जा अनुभव नहीं किया, वस्त्र नहीं पहना, नंगा खड़े रह गए। नारद जी ने दंड देने के लिए श्राप दिया था, तुम श्रीमती से अंधे हो गए हो, वृक्ष की भांति नंगे मेरे सामने खड़े हो, जाओ तुम्हें वृक्ष बनना पड़े। इसी श्राप के कारण अर्जुन का वृक्ष बनकर भगवान श्री कृष्ण के आंगन में खड़े थे। नारद ने बाद में आशीर्वाद दिया था, भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही तुम्हारी मुक्ति होगी।